वो ऐसे कर्म करने लगता है कि उसे नरकों की प्राप्ति होती है। अरे मूर्खता का त्याग करो। ये लोग परलोक के विवेक से शून्य होकर केवल पशुता से युक्त हो गए। अज्ञान जनित यौवन अवस्था में ऐसे ऐसे भयंकर अपराध करता है मनुष्य, पूछो मत। भयंकर अपराध, आज ऐसा किया जाए, आज ये पाया जाए, चलो उसको काटो, आज ऐसा किया, उसको खाया जाए, ऐसा किया जाए। उसको पता नहीं है कि तुम जिन कर्मों को कर रहे हो तुम्हारे लिए कितना घातक कर्म होगा। वो यौवन अवस्था में कुकर्म करते हुए, प्रमादवश ऐसे ऐसे कर्म करते हुए जो आया था मुक्त होने के लिए, पुनः दुर्गति की तरफ बढ़ने लगा। अब भयंकर रोग आने लगे, रोगों से ग्रसित शरीर जर्जर होने लगा, शिथिल होने लगा, दांत गिर गए, मांस ढीला हो गया, स्नायु नाड़ियां ढक गई, आंखें धस गई, नशा हिरन हो गया, जवानी का उतर गया। अब क्या करे, कर्म ऐसे हो गए कि बड़बड़ाते रहो, भजन नहीं होगा, ठाकुर का चिंतन नहीं होगा। अब नाक बह रही, नाक पोंछने की भी ताकत नहीं रह गई जो भुजाएं ठोकते थे। जब वृद्धावस्था आई तो नाक पोंछने की ताकत नहीं रह गई, खखारते हैं, दूर थूक भी नहीं सकते, दाढ़ी में ही गिरता है, ऐसे लाल टपकती। और वही ताल ठोकते थे कि देखें भारत में कोई हमें परास्त कर दे। समय है, समय, तुम्हें समय दिया गया है। अब वो ठीक से लोटा में पानी लेके नहीं पीसा, ऐसे हाथ कांपता है। लोग कहते हैं कि आपने ऐसा किया तो किसी की गर्दन हर समय ऐसी होती रहती है। बोले ले आप क्या, बोले वो पहले हीरो उनकी गर्दन ऐसे होती, कुछ ऐसे होते, बस ये ऐसे कहते हैं, ऐसे ऐसे होती है। बोले अब वो संभालना चाहते कि हम नहीं कहे, लेकिन ऐसे ऐसे हो रही गर्दन, क्योंकि शरीर में कंपन लो, हड्डियां कमजोर हो गई, जरा सा ठोकर लगी, गिरे, बोले टांग टूट गई, ये टूट गया, वो टूट गया, कुबड़ा हो गया शरीर, जठराग्नि मंद हो गई, आहार कम हो गया, शरीर की समस्त चेष्टाएं शिथिल होने लगी। पर विषयी मन उस समय भी वैसे ही विषय चिंतन में बावरा हो रहा है, फिर भी होश नहीं आ रहे। अरे अब तो राधा बोलो, अब तो कृष्ण बोलो, अब तो हरि बोलो। अब वो उठना बैठना, सोना जागना, चलना फिरना, शौच स्नान खाना सब उसके लिए दूभर हो रहा है। कोई दूसरा खवा, हाथ नहीं काम कर रहा, दांत है नहीं तो दांत काम नहीं कर रहा, बोले नए लगवा लेंगे, कब तक, हाथ नहीं काम कर रही, अब नहीं लगवाओ हाथ, दांत तो नहीं लगवा हाथ, बोले आंख, बोले हम नहीं बनवा लेंगे, अब इंद्री ही काम नहीं करे, दृष्टि ही काम नहीं करे तो आंख बदलते रहो। जब आपकी नेत्रेंद्री काम नहीं करेगी तो ऊपर नेत्र गोलक बदलने से थोड़ी। अब हमेशा बैठा हुआ है, लार बह रही है ऐसे, बोले बाबा, हाँ बाबा आंख खोले। अब उनको बहुत कान पे बोलो तब सुनाई देता है, क्योंकि भगवत चर्चा नहीं सुनी तो श्रवणेंद्रिय का अब हम सुनना बंद करते हैं। अब कान के पास बुला रहे हैं, वो बोल रहे हैं कुछ, वो समझ रहे हैं कुछ, वो बोल रहे हैं कुछ, वो समझ रहे हैं, घर वाले गाली दे रहे, दिमाग का कौन उसके पास जाए, जाओगे तो एक तो गंध आती है और लार बह रही, कहो तो कुछ सुनता नहीं, ये बुढ़ा मर भी नहीं जाता, ऐसे बोलते हैं। ऐसे इंद्रियों पर कभी अधिकार नहीं किया, सदा इंद्रियों के अधीन होकर पापाचरण करता रहा, फिर पहुंच गया मृत्यु के समीप, फिर गया। जिस महान दुर्गति से बचने के लिए हरि ने अवसर दिया था, फिर वही पहुंच गया, चूक हो गई। अब उस समय उसको जितने उसने पाप किए, भोग भोगे, वो सब एक साथ आकर्षित करते, ध्यान रखना, आकर्षित करते हैं। एक शब्द उच्चारण नहीं कर सकता, हृदय थर थर कांपने लगता है, श्वासों में कफ रुक जाता है, श्वासों में जाके अरे बहुत दुर्गति होती है, कफ रुक जाता है, ना तो नींद ले सकता है, ना तो बोल सकता है, कितने कितने भयानक कष्ट उसके ऊपर। स्त्री पुत्र नौकर चाकर सब उसकी अवहेलना करने लगते, वो बोलना चाहता, सुनो हमें प्यास लगी है, वो निकल गए, पास से निकल गए। बहू बेटे जिनको उसने बहुत प्यार से पाला, जिनके लिए अधर्म करके धन एकत्रित कर दिया, वो वहां नाश्ता पा रहे हैं, कई तरह के पदार्थ, और वो
देख के ललचा रहा है, अगर कुछ बोले तो डांट खाए। और क्योंकि अब वो कहते हैं हमको भी ना बोले, हमें तो ड्यूटी में जा, पड़े पड़े खांसता रहता, पा लेना कभी तू पा लेना, और अवहेलना करके निकल जाते हैं। और आजकल तो बहुत बढ़िया कृपा हो गई, घर में ही नहीं रखते, अनाथालय में छोड़ाते, वृद्धाश्रम में जाके कुछ रुपए जमा किए और ले कूड़ा करकट वहीं जमा करो। बेकार शोभा बेकार होती घर की। जो भगवत स्वरूप वयोवृद्ध है, जिनकी सेवा करना हमारा परम धर्म है, उनको हम अनाथालय में भेज देते हैं। हाँ, क्यों? अब हमारी सो खराब होता है ना, दरवाजे में बैठे खांसता रहता है, थूकता रहता है। वीआईपी लोग हमारे मित्र हैं, ये वहीं तुम भी पहुंचोगे, वीआईपी वहीं पहुंचोगे। जो तुम अपने माता पिता बुजुर्गों का अपमान कर रहे हो, ठीक आप अपने लिए इंतजाम कर रहे हैं, अपने लिए इंतजाम कर रहे हैं। आहार विहार की भारी अंदर तृष्णा और बाहर कुछ है नहीं। परिवार के लोग डांटते हैं। हाँ, ये जवान बच्चे बूढ़े माता पिता को ऐसे डांटते हैं जैसे कोई बहुत घृणित नौकर से बात करता है, ऐसे चुप रहे, ऐसे डांट देते हैं। वो माता जिसने अपना वक्षा स्थल का दूध पिलाकर उसे बड़ा किया, जिसने उसे मल धोया, जिसने उसने अपने प्राणों की तरह पोषण किया, ठीक ऐसा जवाब देता है वही बालक जवान, उसका हृदय विदीर्ण हो जाता है। मैंने तो आशा की थी ये कभी प्यार से और कभी पास बैठकर उनसे बात भी नहीं करता। वो भयंकर क्लेश में जलता है। जो जो उसने कर्म किए वो कर्म उसके ऊपर हावी होते हैं। अब लंबी लंबी सांस ले रहा, समर्थ हो गया, कोई उपाय नहीं दिखाई दे रहा। मृत्यु काल का समय आ गया। अब उसका दम घुटने लगा, शरीर कांपने लगा, बार बार मूर्छा होने लगी। ऐसी अवस्था में उसका चिंतन फंसता है, मेरे धन का क्या होगा? ये सब वो भोगेंगे जिनके लिए मैंने सब कमाया, वही मुझे गाली दे रहे हैं। ये धन भोगेंगे, मेरा धन भोगेंगे। वो चिंतन कर रहा पड़े पड़े।